एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज 1.2 थोड़ा सा आसान समझ में आए। ठीक है, 1.2 करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है और किसी नंबर में नहीं आती है, मतलब और किसी पहाड़े पे नहीं आती है। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं बेटा। और ऐसी संख्या जो अपने ही पहाड़े में आती है, यानी कि अपने पहाड़े के अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आती है, वो होती है बेटा जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं, 9 3 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है ना। 13, 17, 15 नहीं, सीधे 17, क्योंकि 15 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में आता है। 19, ऐसी बहुत सारी संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ये अपने पहाड़े के अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, फिर हम इसकी अगली थ्योरम पढ़ते हैं जो कि है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मीनिंग ये है कि आपके पास कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को जो आप गुणा करोगे तो उससे एक भाज्य संख्या बन जाएगी, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी एक भाज्य संख्या के अगर हम टुकड़े करेंगे या फैक्टर करेंगे तो वो अभाज्य संख्या में ही आएंगे। इसमें नोट लिखा हुआ है अभाज्य संख्या का गुणनफल किसी एक रूप में नहीं हो सकता, अर्थात उसका क्रमवार स्थिर नहीं होता है। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरीके से स्थिर नहीं होता। मैं यहाँ पर पहली एक सम संख्या ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा मैं 24। अब 24 के फैक्टर निकालेंगे तो 24 का फैक्टर कैसे निकलेगा बेटा, 24 2 से करेंगे, ये 12 है, स्टार्टिंग ही 2 से करते बेटा हम, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 24 को का फैक्टर जो है वो है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। समझ में आ गया? यानी कि ये जो 2 और 3 है ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का गुणनफल हम एक भाज्य संख्या में कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये वाला नोट क्या कह रहा था कि गुणनफल किसी भी रूप में हो सकता है। देखो बेटा जरूरी नहीं है कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता था 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2, या 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। आप किसी भी तरीके से आप इसे गुणा कर दीजिए तो ये 24 ही आएगा। इसका मतलब गुणनफल किसी एक रूप में नहीं हो सकता है, अर्थात उसका कोई क्रमवार स्थिर नहीं है। ये जरूरी नहीं है 2 2 2 3 ही हो, ये 2 3 2 2 भी हो सकता है, और 3 गुणा 2 गुणा 2 2 भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल में एक छोटी सी संख्या लेके देखी थी 24, एक सम संख्या लेके देखी थी। मैं अब एक विषम संख्या लेके देखता हूँ जो है मेरे पास 63। 63 एक विषम संख्या है, उसके फैक्टर करते हैं बेटा। 63 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा क्योंकि एक विषम संख्या है। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। क्या अब ये 3 के पहाड़े में जाएगा? हाँ, 3 सत्ते 21। अब 7 के पहाड़े में जाएगा 1। तो 63 का मतलब हो गया 3 गुणा में 3 गुणा में 7। देखिए ये एक अभाज्य ही संख्या है, 3 गुणा में 3 गुणा में 7। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। हाँ, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। देखो बेटा यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो ये 2 की पावर 3 गुणा में 3 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं
3 की पावर 2 गुणा में 7, मतलब जितनी बार गुणा होता है उतनी हम पावर लगा देते हैं। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा था? 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 हो गया, और यहाँ पे 3 की पावर 2 गुणा में 7 हो गया। बच्चों, अब उसका दूसरा टॉपिक जो इस एक्सरसाइज का है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। एलसीएम माने होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समपत्य, और एचसीएफ होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्व समवर्तक। अब इसको हम कैसे करते हैं? हाई कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉमन निकाल लेते हैं, और एलसीएम का मतलब होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा जो कॉमन होता है उस चीज को निकालते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें 24 और 36 का इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले मुझे 24 का फैक्टर करना पड़ेगा बेटा। तो 24 का फैक्टर करते हैं 2 से 12, फिर 2 से करेंगे बेटा 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1। तो 24 का फैक्टर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हम 36 का करेंगे बेटा। 36 के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फैक्टर है वो तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा था। 2 से करेंगे 18, फिर बेटा 2 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे फिर 3 से होगा ये 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो 36 का फैक्टर हुआ 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। बेटा इन दोनों में जो एचसीएफ है वो होता है जो दोनों वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। देखो, क्या ये दोनों आपके दो दो दोनों में आ रहे हैं? हाँ, तो 2। क्या ये दोनों दोनों में आ रहे हैं? हाँ। क्या ये 2 इसमें आ रहा है? नहीं। क्या ये 3 इसमें आ रहा है? हाँ। तो गुणा में हो गया 3। मतलब वह संख्या जो दोनों में कॉमन आती है उसको बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर, जो कि बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हम कह सकते हैं कि 24 और 36 का एचसीएफ जो है 12 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, 2 पैटर्न में करा देता हूँ बेटा। सबसे पहले एलसीएम किस तरीके से करते हैं? आपका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ पहले तो आप वो लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपका एचसीएफ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो संख्या बच गई है आप उसको भी लिख दीजिए। इस वाली वैल्यू के अंदर 2 बच गई थी तो मैं 2 लिख दिया है, ये वाला। और नीचे वाले में 3 बच गई थी तो मैंने 3 लिख दिया है। ठीक है, अब गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया 72। तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। इसका दूसरा तरीका भी हम कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखो बेटा, इस 24 को, इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा में 3। ठीक है, और नीचे को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। ये लिख सकते थे, मैंने अभी बताया था आपको। तो एलसीएम में एक तरीका ये भी होता है आपका निकालने का कि आप इसमें इन दोनों में से जो जो हायर वैल्यू है, हायर पावर की वैल्यू है, उसे लिख लेंगे। इसमें भी 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है। इसमें हायर पावर कौन सी है? 3 वाली। तो ये हो गया 2 की पावर 3। फिर 3 को देखते हैं। 3 में इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 2 है, तो इसमें बड़ी पावर कौन सी है? 2 वाली। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 होती है 8, और 3 की पावर 2 होती है 9। 8 नीम 72। ठीक है, तो ये 2 पैटर्न है आपका एलसीएम करने का। एक तो ये वाला पैटर्न जिसमें पहले एचसीएफ निकालेंगे और जो संख्या बच गई थी वो दोनों लिख देंगे, और दूसरा तरीका है कि आप इसको पावराइज कर लीजिए और जिसकी पावर बड़ी है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब हम 3 संख्याओं का भी एलसीएम निकाल देते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं जिसमें हम 3 संख्या ले रहे हैं बेटा। 36, 72 और 120 का एलसीएम तथा
HCF फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम 36 के टुकड़े करेंगे। तो 36 के टुकड़े मैं यहीं से देख लेता हूँ, ये मेरे 36 दे रखा था, ये है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब हम बेटा 72 के टुकड़े करेंगे। तो 72 के लिए मैं यहाँ पे रफली वर्क कर रहा हूँ। पहले 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और ये 36 हो गया, फिर 2 से करा 18 हो गया, फिर 2 से करा 2 नीम 18, 9 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा 120 का। 2 से करेंगे पहले तो 2 छिक 12, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और हासिल लगा यहाँ पर 1, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। मतलब 2 का पहाड़ा 15 तक पढ़ूंगा तो 30 आ जाएगा। अब 15 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, अब ये 3 के पहाड़े में आएगा बेटा, 3 पंजे 15। अब 5 जो है वो 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5 एकम 5। तो मेरा 72 के जो टुकड़े हैं वो दे रखा है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और 120 के जो आपके फैक्टर दे रखे हैं वो है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, अब मुझे इसका HCF निकालना है। HCF वो निकलेगा जो इन तीनों में कॉमन हो। अब इन तीनों में कॉमन देखते हैं बेटा, देखो एक ये आपका तीनों में कॉमन है, तो ये आपका आ गया 2, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन देखना है, तो ये भी 2 आ गया। ये वाला 3 इससे और इससे लाई कर रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये आ गया 3। अब कोई भी और वैल्यू कॉमन नहीं कर रही है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं कर रही है। तो मेरे पास जो HCF है वो है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका LCM ये वाली वैल्यू के साथ। तो अब हम इसका LCM कैसे निकालेंगे, आप इसमें से जो पावर आ रही है, एक तो 2 आ रही है बेटा, एक 3 आ रही है, एक 5 आ रही है, इसकी हायर वैल्यू को हम ले लेंगे। इसमें 2 की हायर वैल्यू कौन सी है बेटा, 2 की पावर 3। 3 में हायर वैल्यू कौन सी है बेटा, 2, तो 3 की पावर 2 गुणा में 5 की हायर वैल्यू जो है वो 1 ही है, तो ये हो गया 5। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 5 की पावर 1, तो 8 ने 72, 72 पंजे 360 बराबर आ गया 360। ठीक है, अब देखो HCF का एक तरीका और बताता हूँ मैं, जैसे हमने LCM का बताया था, मैं HCF का बताना भूल गया। HCF के अंदर आपको क्या करना है कि इसमें देखिए तीनों में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। जब मैं HCF निकालने की बात कर रहा हूँ, मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूँ उसके लिए, कि जब HCF निकालने की बात आ रही है इस पावर वाली वैल्यू से कैसे निकालेंगे बेटा, इन तीनों में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, तीनों के अंदर आनी चाहिए। एक तो बेटा 2 आ रही है और एक 3 आ रही है। ठीक है, अब 2 की सबसे मिनिमम पावर कौन सी है, मिनिमम छोटे से छोटी, वो है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है 3 है 3 है, तो 2 हो गई। अब 3 की मिनिमम पावर कौन सी है, ये वाली 1, तो इसकी पावर 1 हो गई। तो 2 की पावर तो हो गई बेटा 8 4 और 3 की पावर 1 बराबर आ गया 12। तो देखो, तो आप इस तरीके से भी HCF LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या होता है बेटा, आप अगर कभी भी किसी दो संख्याओं का LCM HCF निकालते हो, दो संख्याओं का, तो वहां फॉर्मूला लगता है P गुणा में Q बराबर है LCM गुणा में HCF। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको P बराबर है 24, Q बराबर है 36 और HCF, देखिए बेटा HCF कितना निकल के आया था हमारे पास 12 और LCM निकल के आया था हमारे पास 72। ठीक है, तो आपको इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये प्रूफ करना है कि P इंटू Q बराबर LCM इंटू HCF।
तो हम यहाँ करेंगे 24 की गुणा 36 से बराबर 12 की गुणा 72 से। ठीक है, तो हम इसकी गुणा करते हैं, 24 की गुणा करेंगे 36 से और 12 की गुणा करेंगे 72 से। तो ये आएगा बेटा आपका 864। ऐसे 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 24, 4 और 84, 86। तो ये हो गया 864 864। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि में ये आपको फंक्शन लगाना है कि P इंटू क्यू बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, जहां P जो है वो पहली संख्या होगी यानी कि पहला गुणनखंड होगा और Q जो है वो दूसरा हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों की गुणा उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपका तीसरा टॉपिक था। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको या तो P नहीं दे रखा होगा या Q नहीं दे रखा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो निकल जाएगा। ठीक है,